इस वक्त आप मेरे पीछे काफ़ी सदस्य देख रहे हो जो इस समय इकट्ठा हुए हैं मंदिर के अंदर। अब क्या ये कारण है, इस समय मैं दाढ़ी महिला के अंदर मौजूद हूँ और समय करीबन 8 के आसपास हो रहा है। और इस समय इस प्रकार की भीड़ आपने कम ही जगहों पर देखी होगी। शायद ये या तो कोई जागरण का काम हो या फिर कोई इस प्रकार का धार्मिक कार्य जहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला हो। तो क्या कारण है इस भीड़ का, एक एक व्यक्ति से मैं ये जानना चाहूँगा। और क्या समस्या है इनकी कि मंदिर के अंदर इनको इकट्ठा होकर और अपनी जो बात है वो रखने के लिए जो सोशल मीडिया है उसका सहारा लेना पड़ा है। इस वक्त हम मंदिर के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं और इनके जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनके हाथ में कुछ पर्चा है। अब किस चीज़ का पर्चा है ये भी हम आपको बताएंगे। तमाम जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि तमाम जो गांव की मांग है वो पहुंचनी चाहिए हनुमानगढ़ तक, चाहे जयपुर तक। जो भी इनकी बातचीत होगी तमाम बातचीत मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए नमस्कार साहब। नमस्कार। शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सावराम भुक्कर। सावराम जी भुक्कर, बागड़ी नॉर्मल बतास को थे। ये समस्या करीबन मैं देख रहे हूँ 40 से लेकर 50 व्यक्ति जगह मौजूद है, युवा साथी भी मौजूद है। और क्या कारण है भीड़ को? कारण हो है जी के पंचायत में पुनर्गठन चल रहा है। बिल्कुल। और मैं वर्तमान में माइला ग्राम पंचायत में हूँ और माइला से ढाणी की दूरी 4 किलोमीटर है। और माने अब प्रस्तावित पंचायत जो कि नई बन जा रही है, बस ढाणी बिजानिया, ढाणी लेगान और ढाणी माइला, हाँ तीनों मिला के बनने जा रही है। पर चर्चा ये आ रही है कि हमारे SDM साहब इस तरीके को प्रस्ताव भिजवाए हुए हैं कि नई पंचायत का मुख्यालय ढाणी लेगान कर दिया जाए। मुख्यालय की बात है कि चलो गवर्नमेंट विकास के लिहाज से या पंचायत समिति नई बनने के लिहाज से या कोई विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से पुनर्गठन कर रही है, तो हम भी समझते हैं कोई बात नहीं, वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। पर सबसे बड़ी समस्या है जैसे 2011 की जनगणना ही ले ले तो हमारे ग्राम ढाणी माइला की जनगणना 1296 और ग्राम ढाणी लेगान की जनगणना वो 667 है। अच्छा। और ग्राम ढाणी बिजानिया की जनसंख्या है वो 622 है। तो उन दोनों ग्रामों से ज़्यादा हमारे ग्राम की आबादी है। बिल्कुल। लगभग 5 मुरबा 125 बीघा आबादी हमारी कटी हुई है। ढाणी लेगान में मात्र 20 बीघा आबादी है, उसके चारों ओर गोचर वगैरह है। ढाणी लेगान का जो स्कूल भी है वो ही वन विभाग की भूमि में बना हुआ है। अच्छा, रही बात कि हमारे ढाणी माइला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो पंचायत मुख्यालय की प्राथमिकता है। गवर्नमेंट के हिसाब से भी पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। दूसरा हमारे BSNL का टावर है, चारों तरफ से रोड कनेक्टिविटी है, सारी सुविधाएं हैं। और पहले भी पुनर्गठन के चर्चा चली थी तो ढाणी माइला का प्रस्ताव भी भिजवाया हुआ है कि भी इसको मुख्यालय बना दिया जाए। अब हमारी देखो ढाणी लेगान जो है वो मौजूदा बिसरासर ग्राम पंचायत में और उससे उसकी दूरी है लगभग 13 किलोमीटर है और कच्चा रास्ता है, उनके जाने का कोई साधन नहीं। हमारे तो रोड है माइला की तरफ और 4 ही किलोमीटर दूर है। अब हमें 4 किलोमीटर इधर से हटा करके मौजूदा जो हमारी है सुविधा उसको छीनने वाली बात ही हो रही है कि 7 किलोमीटर पूर्व में पहले हम कोई काम होगा तो ढाणी लेगान जाए, ढाणी लेगान से वापस गांव में आए, फिर पल्लू जाए। अब पल्लू हमारे तहसील की जो दूरी है वो 9 किलोमीटर है और यहाँ से ढाणी लेगान और ढाणी बिजानिया दोनों की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। तो बिजानिया की ढाणी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जेदासर पंचायत से उनकी दूरी है 7 किलोमीटर है, जबकि हमें 4 किलोमीटर से हटा करके और 7 किलोमीटर में डाल रहे हैं। तो ये सभी ग्रामवासी ये समस्या है और हम चाहते हैं कि हमें हमारा मुख्यालय जो है वो आबादी के लिहाज से हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी ढाणी माइला होना चाहिए। तो हम इसलिए इस हिसाब से सोशल मीडिया का आपका सहारा लिया है और हम अपनी बात कहने के लिए एक छोटी सी बात इस समय आपको बता दें। इससे जो घटना इन्होंने बताई उसका पूरा सार, इनका जो पहले पंचायत है वो उनकी माइला थी और अभी इनका जो बड़ा गांव है और इसके अलावा 2 छोटे गांवों के साथ इसका परिसीमन किया जा रहा है। और परिसीमन करने के अलावा भी जो मुख्यालय है जहाँ पे पंचायत वगैरह का जो मुख्यालय रहेगा वो किसी छोटे गांव यानी कि लेगान ढाणी या बिजानिया ढाणी को तय करने का विचार। दूसरा एक बात और है सर कि वहाँ बिजानिया की ढाणी और ढाणी लेगान के लोग हैं वो राजकीय काम है तो यदि पल्लू जाते हैं तो ढाणी माइला से ही होके गुजरते हैं, तो उनके तो कोई असुविधा नहीं है इस काम को करने में, उनके कोई असुविधा नहीं है कि उनको तो यहाँ से काम हुआ और आगे तहसील की तरफ निकल दिए। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं
कि पहले पूर्व में जाए 7 किलोमीटर वापस आए। मौजूदा जो 4 किलोमीटर की सुविधा है हमारी वो भी छीननी जा रही है और उसकी बजाय हमें 7 किलोमीटर पूर्व में डाला जा रहा है। इस समस्या को लेकर के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और सब आपने जो नोटिस वगैरह कोई भी हनुमानगढ़ एसडीएम ऑफिस तक पहुंचाया हो? हमें पहले ये आश्वासन मिला था कि दीपावली होली का टाइम है, होली के बाद में बैठ के कर लेंगे। और चुपचाप हमें तो डेट का पता 30 तारीख मार्च मान रहे थे, चुपचाप एसडीएम साहब से वो प्रस्ताव है जो कलेक्टर साहब को भिजवा दिया गया। अब हमारी बात है वो एसडीएम दरख्वास्त तैयार की है, अंगूठा दस्तखत करवाएं और हमारी बात हम एसडीएम साहब के पास भी रखेंगे। हमारी आपत्ति हम कलेक्टर साहब के पास भी रखेंगे, संबंधित मंत्री राज्य सरकार तक भी हम निवेदन करेंगे। हमारा बाकी तो उनकी मर्जी है बना, हमारा तो निवेदन करने का है। बिल्कुल साथियों, पूरा जो मामला है वो इन्होंने बड़ा सही तरीके से बताया है, क्योंकि असुविधा जब आपकी हो रही हो तो